हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं फिजिक्स के, जी हां, क्योंकि जब हम लोग सिलेबस पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ छोटे छोटे सूत्र होते हैं जो कि आपको याद होना जरूरी होता है। नहीं तो जब हम बड़े बड़े सूत्रों को याद करते हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो हमें बहुत ही परेशानी क्रिएट होती है। तो इसलिए आप विज्ञान साइंस को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ये छोटे छोटे जो फार्मूले हैं आपको याद होना जरूरी है। और ये सब महत्वपूर्ण आप सूत्र तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जाकर इसको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स का पूरा क्लास 12th और 10th जो भी फिजिक्स वाले हैं, 9th में भी है, 11th में भी, तब भी सही है, क्योंकि ये सभी के लिए कंपलसरी है। और ये कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। एक एक करके मैं पूरा आपको याद करवा दूंगा, बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं वेग। तो वेग को हम लोग किससे दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। याद रखिएगा, वेग बराबर क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय लिखेंगे। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। ओके, अब कहेंगे आपने गुरुजी ये तो बता दिया कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन अगर विस्थापन का फार्मूला निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या है? वेग बराबर विस्थापन इंटू समय है। अगर आपको यहाँ पे विस्थापन चाहिए, क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए, तो ये जो गुणा में है समय, इस किस में चला जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आपको फार्मूला बनाना हो, अगर आपको क्या बनाना हो? फार्मूला बनाना हो, देखिए सबसे पहले फार्मूला मैंने क्या बताया आपका? वेग बराबर क्या था? वेग बराबर विस्थापन गुणते समयांतराल था। समयांतराल था, यही था ना, यही तो था ना। अब देखिए, अगर आपको क्या चाहिए? ये विस्थापन चाहिए। क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए। तो ये जो समय गुणा में है किस में चला जाएगा? आपका भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भाग में। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन इक्वल टू वेग बटे समयांतराल हो जाएगा। तो अब आपको फार्मूला बनाना आ गया होगा कि आप फिजिक्स के फार्मूला कैसे बनाएंगे। यदि एक फार्मूला याद हो गया तो आप सारे फार्मूला बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन गुणते समय। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को किससे दिखाते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। चाल को किससे दिखाते हैं? एस से यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है ना। दूरी को डिस्टेंस है, यहाँ पे समय क्या है? टी है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, आप लोग, यहाँ पे क्या है? ये चाल है, चाल को सारे आपको यू से दिखाएंगे और इसको यस से, और इसको किससे दिखाएंगे? टी से दिखाएंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दूरी चाहिए तो चाल में किसका गुणा कर देंगे? समय का गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या है? चाल बराबर दूरी बटा क्या दिया है? समय दिया है। ये आपका फार्मूला है। चाल को u से, दूरी को s से, और t, तो u बराबर क्या हो जाएगा? s अपान t। लेकिन अगर आपको दूरी चाहिए, क्या चाहिए आपको? दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये आपका दूसरा वाला फार्मूला क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला है त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर आप लोग याद कर लीजिए, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समय हो जाएगा। फिर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। त्वरण को किसे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। त्वरण को किसे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। बल को किसे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे फार्मूला है घनत्व। घनत्व को किससे दिखाते हैं? रो से। घनत्व को किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को m से दिखाते हैं और आयतन को v से दिखाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आयतन दे दिया, क्या दे दिया? आयतन पूछ लिया। आयतन की क्या है आपका? आयतन आयतन आपका क्या होता है जरा आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आपको मैं समझा दे रहा हूं। एक होता है आयतन। क्या होता है? आयतन। एक क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? कोई भी हम लोग एक ईंट ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी हम लोग क्या ले रहे हैं? यहाँ पे बॉक्स को ले लिया जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को, ईंट को ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को ले लिया। अब इसमें देखेंगे ये क्या है? ये आपकी क्या है? तो ये जो है ये आपकी क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। लंबाई को किसे दिखाते हैं? एल से। और ये आपकी क्या है? ये आपकी चौड़ाई है। चौड़ाई को किसे दिखाते हैं? बी से दिखाएंगे। और ये क्या ऊंचाई है? ऊंचाई किसे दिखाते हैं हम लोग? एच से दिखाते हैं। अगर आपको आयतन चाहिए तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यानी कि एल बी इंटू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो आपको केवल दो बीमा लेनी है। या तो आप लंबाई को चौड़ाई के साथ गुणा कर दीजिए, या चौड़ाई को या ऊंचाई के साथ गुणा कर दीजिए, या फिर ऊंचाई को लंबाई के साथ गुणा कर देंगे, या फिर इसको क्या कर देंगे? एल इंटू बी कर देंगे, या फिर बी इंटू एच कर देंगे, या फिर एच इंटू एल कर देंगे। इन तीनों में से कोई आपका एक ही रहेगा। या फिर लंबाई का गुणा चौड़ाई से करेंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई से करेंगे, ऊंचाई गुणा लंबाई से करेंगे, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतन में आपका तीनों का तीनों गुणा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, डेंसिटी। और दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सारे फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला है संवेग। संवेग को हम लोग P से दिखाते हैं। P बराबर संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग बराबर जो आपका आएगा निकल के वो आएगा द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। संवेग को किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। द्रव्यमान को M से, वेग को V से। तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। और आवेग बराबर I, इसको इंपल्स बोलते हैं। बल इंटू समय अंतराल हो जाएगा। आवेग बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू समय अंतराल हो जाएगा। अब देखिए जो आयतन था वही चीज यहाँ पे है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? आयतन का फार्मूला। तो याद रखिएगा आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई आपका हो जाएगा। अब ये क्या है? कहें गुरुजी ये आपने क्या लिखा है? डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1। डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, ये क्या है? तो ये जो डेल्टा टी है ना, जो आपका डेल्टा टी है T2 माइनस T1, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? तो जो डेल्टा टी है आपका ये है समयांतराल है। क्या है? समयांतराल है। समयांतराल क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को किससे दिखाते हैं? डेल्टा थीटा से दिखाते हैं। तो कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? दूरी बटे त्रिज्या हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटे त्रिज्या हो जाएगा। और कोणीय वेग का क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर कोण बटे समय हो जाएगा। याद रखिएगा कोणीय विस्थापन का दूरी बटे त्रिज्या, कोणीय वेग का ओमेगा बराबर कोण बटे समय हो जाएगा। क्लियर है यहां तक आपको याद हो गया। चलिए नीचे आ जाइए। कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा? संवेग इंटू लंबवत दूरी हो जाएगा। कोणीय संवेग का क्या हो जाएगा? संवेग इंटू लंबवत दूरी हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम लोग आवृत्त की बात करें, आवृत्त को किसे दिखाते हैं? n से दिखाते। किसे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। और आवर्त काल को
टी से दिखाते हैं। तो आवृत्त बराबर 1 / आवर्त काल हो जाएगा। कोणीय संवेग बराबर संवेग इंटू लंबवत दूरी हो जाएगा। और आवृत्त बराबर 1 / आवर्त काल, कोणीय विस्थापन दूरी बटे त्रिज्या, कोणीय वेग कोण बटे समय हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाइए, कार्य बराबर क्या होता है, तो जो कार्य बराबर होता है आपका वो हो जाएगा बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणते विस्थापन हो जाएगा। याद रखिएगा, सब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके फिजिक्स के मैं पूरा का पूरा लिखवा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटे समय हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई होता है। आपको हमेशा यही लिखा दिया जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, लेकिन मतलब नहीं बताते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं m क्या है आपका द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है ऊंचाई है। अब गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा का मान के बराबर क्या होता है, तो हाफ 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला आएगा के बराबर हाफ 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात के बराबर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। के बराबर हाफ mv 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोध F अपान क्षेत्रफल A। प्रतिबल बराबर आंतरिक बल F बटे क्षेत्रफल A हो जाएगा। तो प्रतिबल बराबर आंतरिक बल F बटे क्षेत्रफल A हो जाएगा। दाब प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, वेग बटे दूरी हो जाएगा। दाब प्रवणता क्या हो जाएगा, दाब प्रवणता वेग बटे दूरी हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे फार्मूला कुछ नोटेड किए हैं, याद कर लीजिए। श्यानता गुणांक, जी हाँ आपको सीधा बताना है कि सर श्यानता गुणांक का क्या होता है आप बता दीजिए। तो आप लोग नोट कर सकते हैं, जो श्यानता गुणांक का होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। श्यानता गुणांक क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। किसका होता है, श्यानता गुणांक का होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई होता है। हर एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए, इसलिए सारे फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। और पृष्ठ ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठ ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा का फार्मूला होता है दाब इंटू आयतन। दाब ऊर्जा का मतलब क्या होता है, प्रेशर एनर्जी का फार्मूला होता है दाब इंटू आयतन हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। ऊर्जा बटे आयतन हो जाएगा। अब फोकस दूरी का क्या होता है भाई साहब, यहाँ प्रकाश से मैंने लिया है। तो फोकस दूरी का जो होता है याद रखिएगा, फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। किसका होता है, फोकस दूरी को होता है। आवेश का क्या होता है, धारा गुणित समय होता है। आवेश का क्या होता है, तो आवेश बराबर जो है वो क्या यहाँ पे है, धारा गुणित समय है। अगर हमें धारा चाहिए तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय हो जाएगा। ये फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद क्या है यहाँ पे, अगला जो फार्मूला है आपका वो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1 फोकस दूरी हो जाएगा। लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बटे धारा। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, विद्युत विभव बटे धारा होता है। R बराबर V/I होता है। R बराबर क्या हो जाता है, V/I हो जाता है। या फिर V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। IR हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नीचे आ जाइए, चालकता का फार्मूला क्या होता है, 1 प्रतिरोध होता है। चालकता का फार्मूला क्या होता है, 1 प्रतिरोध होता है। और धारा घनत्व का विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व का क्या होता है, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। और वहीं पे अगर हम लोग
विद्युत धारा का मान निकाले तो आवेश बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, तो एक ही चीज के कई सारे फार्मूला होते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गतिशीलता का फार्मूला क्या होता है, अपवाह वेग बटे वैद्युत क्षेत्र होता है। गतिशीलता क्या होता है, अपवाह बटे वैद्युत क्षेत्र होता है। तो ये सब सारे फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, रट डालिए, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बटे वेग। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बटे वेग होता है। और विद्युत विभव का क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बटे आवेश होता है। विद्युत विभव का क्या होता है, विद्युत ऊर्जा बटे आवेश होता है। धारिता का क्या होता है, धारिता का होता है आवेश बटे विद्युत विभव। धारिता क्या होता है, आवेश बटे विद्युत विभव होता है। और रेखीय आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब से दूरी और वस्तु से दूरी, ये प्रकाश से फार्मूले हैं। फोटान की ऊर्जा बराबर क्या फार्मूला होता है, फोटान की ऊर्जा बराबर होता है E बराबर प्लांक नियतांक H इंटू आवृत्ति यानी कि म्यू। E बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू न्यू हो जाएगा, ठीक है ना, H इंटू न्यू हो जाएगा। और वहीं पे एक आइंस्टीन समीकरण आता है E बराबर mc स्क्वायर, जहां पे C क्या है, तो C है प्रकाश की चाल होती है। यह आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर, और C बराबर क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है। और ये आपका फोकस दूरी का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। और E बराबर mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन का समीकरण। फोटान की ऊर्जा E बराबर प्लांक नियतांक H इंटू न्यू। अगर इसको दोनों तुलना करेंगे तो H इंटू न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको फिजिक्स के जितने भी फार्मूले बन रहे थे भाई साहब, मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। और इन फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये फार्मूले तैयार होने चाहिए। और हाँ, ऐसी वीडियो पाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।